काली मूर्ति में ही दिखते हैं। जो अहं के जब नाश होता है तो होना क्या है, ये जो बुद्धि अहं की अधीन होके, मन बुद्धि अहं की, मलिन अहं की अधीन होके, शुद्ध अहं नहीं, अधीन होके ही विचार करता है, तब तुम्हारे पथ तुम दुर्गम करते रहते हो, स्वास्थ्य की हानि करते रहते हो। पहले मानसिक स्वास्थ्य की हानि होता है और उसी की इफेक्ट बाद में शरीर में भी पड़ती है। तो ऐसे जब गुरु निर्देश से, उनकी प्रोत्साहन से तुम तुम्हारी अहं की जो भावना है वो छांटते रहते हो, निकालते रहते हो, कर्ता भाव कर्म से निकालते रहते हो। इसी की सिंबॉलिक कर्म रूपी जो हाथ है, जो कर्ता भाव से काम करता है, कर्ता भाव की जो हाथ है वो भी काट चुका है, और जो बुद्धि और मन मलिन अहंकार से, स्वार्थी बुद्धि से दूषित है, वो मन को भी मुंडमाला जैसे पहने हुए है, अर्थात ये सब निकाले हुए है। ये मन स्तब्ध कभी होता है, ये जो कर्म भी सब स्तब्ध होता है, योग युक्त होता है। जब शब रूपी शिव अवस्था अंदर प्रकाशित होने लगता है, तब ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम्हारी कर्ता रूपी मन जब्त हुआ, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि की उन्मेष हुई। ऐसी मन ना हो तो शिव तक मन छू नहीं पाएगा। ये मनोदशा की नाम शिव अवस्था प्राप्त होना, जो संपूर्ण एक त्यागी अवस्था है। मन की पूर्ण त्याग भाव ना हो तो योग लीन कैसे होंगे? मन योग लीन होंगे तब ईश्वर से पहचान होंगे, भगवान को जानेंगे। ये सारे अवस्था अंदरूनी दिया हुआ है, जो तुम्हें गुरु में दिखते हैं। इसीलिए वो महामंत्र गुरु की उत्सर्ग किया गया है, जिसमें यही कहा जाता है, जो ये मन में ये शिव अवस्था, ब्रह्मा जो क्रियान्वित होता है, वेद की ज्ञान देते हैं, वो अवस्था यानी सनातन सत्य की शुरुआत की सत्य, तुम्हारी जन्म की सत्य बताते हैं। और जहाँ से तुम आए हैं वो स्पंदन, वो आनंद, उनको तुम्हारे मन छूता है। तो ये विष्णु ब्रह्मा महेश्वर, ये तीनों अवस्था खुद में ही बसता है। अहं बुद्धि का त्याग ना हो, कर्ता भाव का त्याग ना हो तो कभी योग नहीं होगा। युक्त होने के लिए, तुम्हारी श्वास तुम्हारे शरीर में जीवनदायी होके युक्त होने के लिए पहले एक श्वास छोड़ना पड़ता है। तो तुम्हारी जो वासनाएं हैं, इतना दिन की जो प्रवृत्ति है, जो छोड़ के तुम चल नहीं सकते, जिस ढंग की व्यवहार तुम ना चाहते भी कर देते हो, और भी इफेक्टिवली एफर्ट देना पड़ेगा जो तुम शुद्धता ला पाओ।